ये दोस्तों हमारा पहाड़ी बड्डू, जिसमें दाल रख दी है कल के लिए बॉयल करने के लिए। तो इसमें बॉयल हो रही है दाल बड्डू। ये होता है पीतल का बर्तन। ये दोस्तों बैठे हुए खाना खाने के लिए सारे लोग एक साथ, और जो गांव के लोग थे वो निकल चुके हैं यहाँ से। ये देखिए, तो चल पड़े लोग बाग खा पी के, अब बचे अपने घर के लोग। इधर भी काफ़ी नुकसान कर रखा है जंगली सूअरों ने। ये देखिए, और उस तरफ भी बीच में गड्ढा गड्ढा बना रखा है। ये चलिए साथियों, मैं अभी स्कूल के पास पहुंच चुका हूं, और जैसे मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि इन जंगली जानवरों से बचाव के लिए लोगों ने काफ़ी कुछ हथकंडे अपना रखे हैं, पर लेकिन ये भी सक्सेस नहीं है। ये देखिए, इन खेतों में देखिए, आप इधर देखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़े होंगे। मैं गिरी सुनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के एक और एपिसोड में, और अपने इस खूबसूरत से गांव से। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपने गांव के खूबसूरत से चौतरे से। ये देखिए, तो जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि मैं भी रेडी हो चुका हूँ अपनी कार्यशैली पे निकलने के लिए। बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल फिट एंड फॉर हो रखा हूँ। और आजकल पहाड़ों में कुछ इस तरह से सब्जियाँ उग रखी है जो सिर्फ आपको बरसात के मौसम में ही दिखाई देगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने गांव के खूबसूरत से इस खूबसूरत से चौतरे में। और यहाँ से सुंदर से चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। तो चलिए साथियों, मैं भी निकलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ अपने कार्य की ओर, क्योंकि आज समय कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। तो चलते हैं, निकलते हैं, भी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। तो चलिए, निकलते हैं अभी। यह है दोस्तों खीरे की बेल, जिस पे बढ़िया मात्रा में फूल लगे हुए हैं। तो अभी सिर्फ फूल ही दिखाई दे रहे हैं, बीज नहीं है। तो इधर पपीते का पेड़ ताजे ताजे। तो ये है कुछ। और इधर उगा रखी है भिंडी, इधर अरबी, और आगे भी अरबी और थोड़ा बहुत अदरक। ये भी अरबी मिर्च, और इस साइड में ये मक्का यानी मूंगरी। ये देखिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं। हेलो साथियों, मैं पहुंच चुका हूं गांव के ठीक ऊपर, जहां से गांव वालों के खेत लग जाते हैं। वहां पे मैं पहुंच चुका हूं। और ये देखिए, इस तरह से नुकसान हो रहा है जंगली सूअरों द्वारा। ये देखिए, इस तरह से गड्ढा करते हैं वो, ये इस तरह से। तो साथियों, आजकल पूरी फसलों को बर्बाद करने लग गए हैं। तो इसीलिए लोग खेतीबाड़ी से अपना मन हटा रहे हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है, तैयार हो जाती है फसल, उस समय सूअर, जंगली जानवर, ये सब नुकसान करने लगते हैं। तो आखिर में ये पहाड़ी
जो लोग बचे हुए भी हैं ये जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे। और देखिए कितना नुकसान कर रखा है, जो हमने सोचा ही नहीं था वो होने लग गया है। ये देखिए यहाँ से भी इस तरह से, और इधर तो खैर ज़्यादा ही कर रखा आज ये। तो इसीलिए लोगों ने यहाँ से पलायन का रुख किया। कारण यही है, सबसे बड़ा कारण तो जंगली जानवर ही है। तो इसीलिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और अपनी इन सुंदर खेतीबाड़ियों को छोड़ने के लिए तैयार है यार, यानी कि मजबूर है। क्यों आखिर में पहाड़ी मजबूर है इन खेतों को छोड़ने के लिए? कारण ही यही है साथियों, क्योंकि जंगली जानवरों ने काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है। और ये देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि खेतों में किस तरह से गड्ढे बना रखे हैं। और चलो एक जगह पे करे कोई बात नहीं, वो पूरी इस फसल को तहस नहस करके चले जाते हैं। तो चलिए मैं भी गाँव के टिक्कों पर पहुँच चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं अभी आगे अपने मार्ग के लिए। तो ये देखिए, और अभी अगर आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा इस तरह से तो दिखाते हैं, तो बाकी तो ठीक ही है। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, मैं अभी स्कूल के पास पहुंच चुका हूं और जैसे मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि इन जंगली जानवरों से बचाव के लिए लोगों ने काफ़ी कुछ हथकंडे अपना रखे हैं, पर लेकिन ये भी सक्सेस नहीं है। ये देखिए इन खेतों में देखिए, आप इधर देखिए इस तरह से लगा रखे हैं। बाकी मैं यहाँ आगे की तरफ आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, तो कि इस तरफ भी लगा रखा लोगों ने जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्कूल से, और नज़ारे भी काफ़ी गजब के थे। तो चलिए दोस्तों, इधर भी काफ़ी नुकसान कर रखा है जंगली सूअरों ने। ये देखिए, और उस तरफ भी बीच में गड्ढा गड्ढा बना रखा है ये। और इस साइड में भी नुकसान हो रखा है काफ़ी। ये देखिए ताज़े ताज़े पाँव के निशान इन खेतों में। या डेस्टिनेशन की कुछ ही दूरी पे अब थोड़ा सा रह गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ नीचे से आते समय मुझे आज फसल का काफ़ी नुकसान देखने को मिला, जो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण यही है खेतीबाड़ी छोड़ने का और यहाँ से पलायन करने का, क्योंकि अगर जो बचे खुचे लोग भी हैं उनका भी खेत तहस नहस हो जाते हैं। तो यहाँ तो अभी ठीक ही है फिलहाल। तो जैसे ये पकने के लिए तैयार हो जाता है वैसे ही वो लोग जंगली जानवर दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट करके निकलते हैं। चलिए साथियों, दोस्तों मैं निकल चुका हूँ आगे अपने स्थान के लिए, और ये खोदो, और पहुँच चुका हूँ मैं। किसने? तो साथियों ये है, अभी मैं आ गया हूँ अपने मेन स्थान पे, और यहाँ से चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे देखिए आप लोग, बड़े गजब के हैं और बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ऊपर आलू चक में हमेशा ही बारिश का मौसम बना रहता है। और ये मेरा साथी है कृष्णा, जो ग्राम सभा पेटअप से पहुंच चुके हैं। कृष्णा, ये तो ये है दोस्तों झंडे टॉप ऊपर, और आज धूप भी बढ़िया से खिल रखी है, अच्छे से आ रखी है धूप। मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है, ठंड सी होने लग गई है। और ये ऊपर की साइड में है। तो समय हो चुका है साथियों, यानी कि 5 बजने वाली है। तो आज थोड़ा सा लेट आना हो रहा है इधर, क्योंकि थोड़ा व्यस्त बना, दिन भर में व्यस्त रहा, इसलिए मौका नहीं मिला दिन के समय में। तो अब जब समय निकला साथियों, तो उतने समय में मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मेरे को थोड़ा सा समय मिला, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के बीच कुछ एक नया
और कुछ थोड़ा बहुत अपने पहाड़ों की इन वादियों को दिखा दूं। तो आया मैं इस तरफ, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा वापसी करता हूँ। और ये देखिए हमारा ऊपर झंडी टॉप बिल्कुल हरा भरा सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे झंडी मंदिर है साथियों, छोटे छोटे मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है वो छोटे छोटे। तो कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे झंडी टॉप के ऊपर। तो ये रहा कुछ आज का हमारा ये पहाड़ की सुंदर वादियाँ। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो साथियों मेरी भी तैयारी हो चुकी है घर निकलने की, क्योंकि बारिश आने की पूरी संभावना बन चुकी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो तेज़ बारिश आने से पहले पहले मैं भी घर की ओर निकलता हूँ, क्योंकि इस तरह से कुछ मौसम बन रखा है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो होने लग गई है। तो तेज़ बारिश आने से पहले पहले मैं भी घर की ओर निकलता हूँ फटाफट। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं सीधा घर की ओर। तो चलिए साथियों, मैं भी गांव के चौतरे में पहुंच चुका हूं, अभी जस्ट पहुंच ही रहा हूं। और यानी कि मैं अपने घर के पास आ चुका हूं। तो अगर मैं गांव के इन रात्रि दृश्यों की और व्यू की बात करूं तो कुछ इस तरह से है। तो बारिश अभी भी वैसी आ रही है, हल्की हल्की बूंदी बांदी, तेज़ बारिश नहीं हुई। तो उससे पहले मैं घर पहुंच चुका हूं। तो चलिए निकलते हैं अभी घर की ओर, मुझे अभी कहीं और भी निकलना है। तो चलिए साथियों। ये दोस्तों बैठे हुए खाना खाने के लिए सारे लोग एक साथ, और जो गांव के लोग थे वो निकल चुके हैं यहाँ से। ये देखिए, तो चल पड़े लोग बाग खा पी के, अब बचे अपने घर के लोग। तो अभी हम भी जाएंगे, खाना खाएंगे। और इधर बड्डू में दाल चढ़ा रखी है। तो ये हमारी पहाड़ी संस्कृति, रीति रिवाज और हमारे पहाड़ों की सभ्यता। तो बेच ये दोस्तों हमारा पहाड़ी बड्डू, जिसमें दाल रख दी है कल के लिए बॉयल करने के लिए। इसमें बॉयल हो रही है दाल बड्डू। ये होता है पीतल का बर्तन, और इनमें बनती है भात कढ़ाई के ऊपर। ये होता है लोहे का। ये एमसी से जा रहे हैं। तो ये है साथियों हमारी पहाड़ी पारंपरिक बर्तन। तो भड्डू से पानी अब बाहर निकलने लग गया है। तो कुछ ही देर में इसमें दाल डाली जाएगी। अभी इसमें पानी रखा हुआ है, तो पानी गर्म हो रहा है। बाद में इसमें हम लोग दाल डालेंगे, जो कल के लिए तैयार होगी। आप देख रहे होंगे पानी किस तरह से बाहर निकल रहा है इस समय। ये और एक कढ़ाई रख दी है, इसमें बनेगा चावल। तो दिखाएंगे आपको।